Hello बच्चों, good morning. Welcome in our education class. Myself Anupama Sharma and I teach you fundamental of Indian education. First of all, we start first unit diversity in society and education. आज हम diversity in society and education का first topic लेंगे. Education का meaning कि education जो है वह क्या है. तो सबसे पहले हम आते हैं एजुकेशन पर। एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है वह मानव का जो है वह ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वह किया जाता है। मनुष्य को जो है वह सोशल प्राणी बनाने का श्रेय जो है वह किसको प्राप्त है? शिक्षा को जो है वह प्राप्त है। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा से मनुष्य का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य का जो है वह मार्गदर्शक जो है वह किया जाता है। शिक्षा के द्वारा जो है वह मनुष्य की मानसिक अभिवृद्धि जो है वह होती है। उसका जो है वह मेंटली डेवलपमेंट जो है वह होता है। शिक्षा के द्वारा ही जो है वह मनुष्य का और बालक का जो है वह सर्वांगीण विकास हो पाता है। और मनुष्य के सर्वांगीण विकास का संबंध जो है वह शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से ही होता है। बेसिकली एजुकेशन वर्ड जो है वो लेटिन भाषा के वर्ड जो है वह एजुकेटम से जो है वह डिराइव किया गया है। और एजुकेटम जो है वह दो बेसिक वर्ड से मिलकर बना है, डुको और ए का मीनिंग होता है अंदर से यानी कि आउट ऑफ, और डुको का मीनिंग होता है अग्रसर करना, टू लीड। और इस एजुकेटम का जो है वह बेसिक मीनिंग हुआ अंदर से बाहर की ओर लाना, यानी कि जो मनुष्य की जो है वह इनर पावर है उसको जो है वह डेवलपमेंट करना, मनुष्य को जो है वह ओवरऑल जो है वह डेवलप करना, मनुष्य का जो है वह सर्वांगीण विकास जो है वह करना। शिक्षा में अध्यापक जो है वह छात्र को कुछ देता नहीं है, वरन उसकी जो है वह अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं उसको जो है वह डेवलप करने में जो है वह हेल्प करता है। छात्र के अंदर बहुत सारी जो है वो मानसिक शक्तियाँ जो है विद्यमान होती है। उन मानसिक शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य है, उनको विकसित करने का कार्य जो है वह शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। तो कुछ विद्वानों ने तो माना है कि एजुकेशन जो है वह एजुकेटम शब्द से जो है वह डिराइव किया गया है, लेटिन भाषा के वर्ड से। इसके अलावा जो है वह कुछ एजुकेशन जो है वह थिंकर ने माना है कि एजुकेशन वर्ड जो है, द वर्ड जो है वह एजुकेशन के अंदर जो एजुकेट वर्ड है वो लिया गया है लेटिन भाषा के वर्ड जो है वह एडुकेट से जो है वह लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है लीडिंग आउट द स्टूडेंट इनटू द वाइडर वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट की जो है वह जो इनर पावर है उनको विकसित करना, निकालना, उनको बाहर निकालना, उनको प्रगति की ओर ले जाना। तो इस संबंध में भी जो है वह जो शिक्षा शास्त्रियों ने जो है वह लेटिन भाषा के दो प्रमुख वर्ड जो है वह बताए हैं। दो प्रमुख वर्ड जो है वह शिक्षा शास्त्रियों ने बताए हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने जो है वह दो प्रमुख वर्ड बताए हैं लेटिन भाषा के। एक तो है आपका जो है वह एडुकेयर, एक है आपका जो है वह एडुकेयर, इसको हम एडुकेयर बोलेंगे, और दूसरे को हम जो है वह एडुकियर भी जो है वह बोल सकते हैं। इसका मीनिंग होता है विकसित करना, डेवलप करना, और एडुकेयर का मीनिंग जो होता है बढ़ाना, वह है ना, बढ़ाना, प्रगति जो है वह करना, बढ़ाना, प्रगति करना, उठाना, यानी कि ओवरऑल जो है वह मनुष्य का जो है वह सर्वांगीण विकास करना। इस बेसिकली जो है वह एजुकेशन के मीनिंग को भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी लिया गया है और फॉरेन जो है वह कॉन्टेक्स्ट में भी लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है वह इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो एजुकेशन का जो है वह मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन द context of the Indian लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में जो है वह एजुकेशन का मीनिंग क्या है? हम कह सकते हैं कि है ना, जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है वह संस्कृत के जो है वह दो शब्दों से जो है वह मानी जाती है। संस्कृत के जो है वह दो वर्ड से जो है वह एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक तो है संस्कृत का जो है वह शिक्ष धातु, शिक्ष धातु, और दूसरा है साक्ष,
दूसरा है साक्ष्य जैव धातु। शिक्ष्य धातु का मीनिंग होता है सीखना। शिक्ष्य धातु का मीनिंग क्या होता है? सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना। और साक्ष्य धातु का मीनिंग होता है अनुशासन में रखना, अनुशासन में रखना। ठीक है, अनुशासन में रखना है, उनको कंट्रोल में रखना है, उनको जो है वह डायरेक्शन देना है, निर्देश देना है, यह होता है साक्ष्य धातु का मीनिंग। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करवाना है, अनुशासन में रखना, कंट्रोल करना है, तो ये क्या है? शिक्षा ही है। अब हम शिक्षा को लेंगे फॉरेन लैंग्वेज के जो है वह कंसेप्ट में। फॉरेन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वह शिक्षा का मीनिंग क्या होता है? फॉरेन लैंग्वेज के संबंध में शिक्षा का मीनिंग है कि शिक्षा जो है वह एजुकेशन जो है वह 3 शब्द से जो है वह लैटिन भाषा के वर्ड से जो है वह इनकी उत्पत्ति जो है वह मानी जाती है। एडुकेयर है, एजुकेशन है, और एडुको शब्द से जो है वह इनकी उत्पत्ति जो है वह मानी जाती है। सबसे पहले लेंगे हम एडुकेयर वर्ड का मीनिंग, जिसका मीनिंग होता है टू नरिश, टू ब्रिंग अप, यानी कि जो है वह बच्चे का पालन पोषण करना, उसका संवर्धन करना, उसको डेवलप करना, जो है वह क्या होता है? एजुकेशन है। दूसरा है एडुकेयर, इसका मीनिंग होता है डेवलप करना, विकसित करना, और टू लीड आउट, बाहर निकालना, उसकी इनर जो है वह पावर को बाहर निकालना। थर्ड है एडुकेटर्स, यानी कि टू टीच और टू ट्रेन, प्रशिक्षित करना और पढ़ाना। और एडु को मीनिंग का अर्थ होता है अंदर से निकालना, यानी कि टू लीड आउट, टू डेवलप और टू मूव फॉरवर्ड। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा का जो है जो शाब्दिक अर्थ है वो पालन पोषण करना है, विकसित करना है, संवर्धन करना है, शिक्षित करना है, प्रशिक्षित करना है, बाहर निकालना है उसकी इनर वैल्यू को, बच्चों को कुछ सिखाना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, कंट्रोल करना है। यह सब जो है वह एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है। शिक्षा को भी जो है वह 2 मीनिंग में जो है वह समझा जाता है, संकुचित अर्थ में और व्यापक अर्थ में। अगर हम शिक्षा के जो है वह नैरो मीनिंग की जो है वह बात करते हैं तो संकुचित अर्थ में शिक्षा वह होती है जो स्कूल में दी जाती है। बालक को जो है वह एक निश्चित टाइम पर जो है वह एक निश्चित कंट्रोल के वातावरण में, एक निश्चित विधियों के द्वारा और एक जो है वह निश्चित सिलेबस के माध्यम से जो शिक्षा अवेलेबल करवाई जाती है वो कहलाती है संकुचित शिक्षा। संकुचित शिक्षा के उद्देश्य है, स्थान यानी कि विद्यालय है, इवन टीचिंग मेथड जो है वह सब निश्चित होते हैं। इसीलिए जो है वह संकुचित शिक्षा जो है वह कुछ विशेष एम और कुछ विशेष जो है वह प्रभावों तक ही सीमित होती है। इसमें इस शिक्षा के द्वारा जो है वह बालक का सर्वांगीण विकास को यह शिक्षा जो है वह महत्व नहीं देती है। यह शिक्षा जो है वह केवल बालक के जो है वह जीवन को चलाने के लिए सीमित होती है। इसमें केवल जो है वह पुस्तकीय ज्ञान जो है वह बालक को जो है वह प्राप्त करवाया जाता है और यह शिक्षार्थी को शिक्षा जो है वह शिक्षकों से प्राप्त होती है। अगर हम बात करते हैं संकुचित अर्थ में एजुकेशन की तो उस संबंध में जो है वो प्रोफेसर जो है वह ड्रीवर का कहना है कि एजुकेशन जो है वह क्या है, एक प्रोसेस है। एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें या जिसके द्वारा जो है वह बालक के ज्ञान और चरित्र तथा व्यवहार को एक निश्चित सांचे के अंदर जो है वह ढाला जाता है। बालक को एक निश्चित जो है वह सांचे के अंदर डाला जाता है, उसको एक लिमिटेड ज्ञान जो है वह प्रोवाइड करवाया जाता है। संकुचित दृष्टि में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार हेतु किए गए प्रयासों से जो है लिया जा सकता है, नैरो सेंस के अंतर्गत। क्लियर? संकुचित अर्थ में शिक्षा प्राप्त करने वाला जो शिक्षार्थी है वो स्टूडेंट है और जिस संस्था या जिस स्थान पर पढ़ाया जाता है वो क्या होता है, विद्यालय होता है। संकुचित शिक्षा जो है वह निश्चित शिक्षण विधियों के द्वारा प्रोवाइड जो है वह करवाई जाती है। इसमें बालक के जो है वह ओवरऑल डेवलपमेंट को जो है वह ध्यान में न रखकर केवल वन साइडेड डेवलपमेंट पर ही जोर दिया जाता है, जिससे यह शिक्षा जो है वह बालक का मानसिक विकास जो के डेवलपमेंट के लिए जो है वह सीमित जो है वह नहीं होती है। अगर हम शिक्षा के जो है वह व्यापक अर्थ को लेते हैं, वाइडर फॉर्म में लेते हैं तो शिक्षा का मीनिंग होता है वाइडर फॉर्म में कि शिक्षा जो है वह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एक व्यक्ति जो है वह अपने संपूर्ण जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ जो है वह सीखता है,
कुछ न कुछ जो है वह सीखता है, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वह कुछ न कुछ वो गेन करता रहता है। समाज में है, परिवार के अंदर है, खेल के वातावरण में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिससे उससे कुछ न कुछ जो है वह सीखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाइडर फॉर्म के अंदर शिक्षा के लिए न तो निश्चित समय होता है, न निश्चित जो है वह सिलेबस होता है, न उसको कोई निश्चित जो है वह एम होते हैं, और न ही कोई जो है वह निश्चित स्थान होता है, और न ही जो है वह कोई है ना प्री डिफाइंड जो है वह टीचिंग मेथड जो है वो होते हैं, और न ही किसी जो है व्यक्ति विशेष के द्वारा बंधे हुए होते हैं। हम कह सकते हैं कि वाइडर फॉर्म के अंदर जो है वह शिक्षा जो है वह क्या है, एक फ्री प्रोसेस है, एक मुक्त जो है वह प्रक्रिया है, ठीक है। और शिक्षा प्राप्त करने वाला जो है व्यक्ति है ना, शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है किसी से भी, संसार के किसी भी व्यक्ति से जो है वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है और दूसरे को जो है वह सिखा भी सकता है। इस संबंध में जो है वह जे एस जो है वह मैकनिजी व्यापक अर्थ के संबंध में जो है वह जे.एस. मैकनिजी ने कहा है कि व्यापक दृष्टि में शिक्षा जो है वह क्या है, लाइफ टाइम चलने वाला एक प्रोसेस है, जीवन प्रयत्न चलने वाली जो है वह क्या है, एक प्रक्रिया है, और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा जो है वह इसका विकास होता है। In wider sense, it is a process. In wider sense, it is a process that goes on throughout life, and that is promoted by almost every experience in life. From J.S. मैकेंजी। क्लियर बच्चों? यानी कि हम जीवन में जो है वह जीवन के हर क्षेत्र में जो है वह किसी न किसी से कुछ सीखते हैं, तो वो हमारी क्या है, एक वाइडर फॉर्म है एजुकेशन का। इस वाइडर फॉर्म का जो है वह मेन मोटो जो होता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, और इसमें जो है वह मानव का जो है वह संपूर्ण काल ही जो है वह क्या होता है, शिक्षा का काल होता है, और इसलिए व्यापक शिक्षा का कभी जो है वह अंत नहीं होता है। व्यापक शिक्षा के अंदर प्रत्येक जो है वह पर्सन अपने जीवन में जिन जिन प्राणियों और व्यक्तियों के संपर्क में आता है उनसे कुछ न कुछ जो है वह सीखता रहता है और कुछ न कुछ जो है वह सिखाता रहता है। व्यापक जो है वह शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति विश्व के समस्त वातावरण ही उसका जो है वह क्या होता है, एजुकेशन का एरिया होता है, और इस शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत मानव को उसके जीवन में प्रभावित करने वाले सारे एलिमेंट्स जो है वह आ जाते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर? थैंक यू।